हेलो एवरीवन, आप लोगों का एग्ज़ाम तैयारी ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग एज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हमने रेशो का टॉपिक पढ़ लिया है और ये रेशो का ही हालांकि एक छोटा सा पार्ट होता है, बट हम अलग से एक टॉपिक बना के इसको पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एज में, आयु का टॉपिक भाई, या उम्र भी कह सकते हो, आयु। ठीक है, चलिए फिर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिएगा फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिएगा भाई, बिल्कुल रेशो के तरीके से करना है। उसने कहा दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है? 3:2। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बड़ा मतलब उन दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। उन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है भाई? 5 वर्ष का अंतर है। तो तुम अंतर कर दो, रेशो में ये चीज सिखाई है मैंने, सीधा अंतर कर दो। 3 में से 2 गया 1 यूनिट का अंतर है। क्वेश्चन ने कितने का अंतर बताया भाई? 5 का अंतर बताया। तो 1 यूनिट बराबर है 5 वर्ष। दोनों की उम्र निकाल लो भाई, छोटा बड़ा पूछ रहा है, वैसे तो छोटे की पूछ रहा है। बड़े वाले की उम्र 3 × 5, 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट कितनी होंगी भी? 15 वर्ष। 3 यूनिट कितनी होंगी? 15 वर्ष। 2 यूनिट कितनी होंगी भी? 2 × 5, 10 वर्ष। पूछी छोटे की थी उसने आयु, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का भाई। उसने छोटे विद्यार्थी की आयु पूछी थी, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। पहले बिल्कुल आसान वाले करवा रहा हूं, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते चलेंगे चीजों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, एक पिता व उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन बनेगा ये भी। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है भाई। कितना है अनुपात भाई? 7:3। क्वेश्चन ने कहा उनकी आयु का योग 60 वर्ष, उनकी आयु का योग 60 साल का, आयु का योग बोला है तो योग मतलब भाई ऐड कर दो, 7 और 3 10,
10 यूनिट बराबर है 60 वर्ष के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 6 वर्ष पे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वर्ष पे। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। आयु का अंतर भाई, तो अंतर कर लो। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7 में और 3 में कितने का डिफरेंस है अभी 4 यूनिट का। 1 यूनिट 6 साल, तो 4 यूनिट कितनी होंगी भाई 24 साल। बस यही उत्तर है। उसने अंतर पूछा था तो अंतर आएगा दोनों की उम्र में 24 साल का भाई। अगर उनकी उम्र पूछ लेता 1 यूनिट 6, तो पिता हो जाते भाई 6 से गुना कर देते 42 साल के। बेटा हो जाता 6 से गुना कर देते 18 साल का। तो जैसे भी जो भी पूछे आपसे, दोनों की उम्र में अंतर पूछा है तो ये उत्तर, पिता की उम्र पूछ ले ये उत्तर, बच्चे की उम्र पूछ ले ये उत्तर। मैंने 3 चीजें यहां पे आपको बता दी। एग्जाम में अंतर पूछा था तो वो 24 वर्ष था। क्लियर हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको वीडियो रोक के एक बार उतार लीजिएगा। मिटा दूं? चलिए देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना। देखिएगा भाई, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, 7 गुनी है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिएगा भाई, हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसने क्या कहा, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो लिख लेते हैं यहां पे, एक फादर है और एक सन है। पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी। मान लो पुत्र 1 साल का है, कुछ भी मान लेना भाई, मर्जी आपकी है। मैंने मान लिया पुत्र 1 साल का है, पिता की उम्र 7 गुनी, तो पिता कितने साल के हो गए 7 साल के। बात क्लियर है। या फिर ऐसे ले लो, पुत्र की उम्र x उम्र है, कितनी है x, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 7x। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे ले लीजिएगा। आगे क्या कहा, यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, भाई ये तो देखो वर्तमान की बात है, कुछ भी ना बोले ना, समझ लो वर्तमान की बात है। वर्तमान में बेटे की उम्र x, पिता की उम्र 7x। क्वेश्चन ने कहा 4 साल बाद, बच्चे देखो 4 वर्ष बाद, भाई आज आप 20 साल के हो, 4 साल बाद कितने साल के हो जाओगे 24 के, मतलब 4 जोड़ देंगे तो इनकी उम्र में भी तो 4 जोड़ना है, तो 7x जमा में 4, x जमा में 4। कह रहा है 4 साल बाद दोनों की उम्र का योग 56 भाई। कह रहा है इनको जब जोड़ोगे ना 56 आएगा। कितना आएगा भाई 56। जोड़ दो, 7 और 1 8x, 4 और 4 8 बराबर है 56 के। तो 8x बराबर है 56 घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा भाई 48। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 6 48, 6 आ गई। किसकी उम्र पूछी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है भाई x कितना है 6 वर्ष भाई। ये उत्तर है क्वेश्चन का। अगर पिता की पूछ लेता तो यहां भी 6 से गुना कर देते, 7x की वैल्यू कितनी है 6 6 42 वर्ष। वो देख लीजिएगा आप, जैसे भी क्वेश्चन वाला
आपसे पूछना चाह रहा हो वैसे आप बता सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। चौथा क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन पे क्वेश्चन है हरस की आयु 40 वर्ष है। हरस की आयु 40 वर्ष है और राम की आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ऑप्शन भी दे देता हूं भाई मैं इसके। ऑप्शन 10 वर्ष, 20 वर्ष, 37 वर्ष, 5 वर्ष। देखो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी जा सकते हो। देखो हरस की आयु 40 वर्ष, राम की आयु 60 वर्ष, कितने वर्ष पहले का मतलब पीछे जाना है, उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। भाई देखो हरस जो है और जो राम जो है, ठीक है, हरस की उम्र 40, राम की उम्र 60। हमें कह रहा है कितने साल पहले 3:5 था, रेशो उनका 3:5। एक एक करके ऑप्शन उठा लो। 10 कितने साल पहले मतलब पीछे जाना, 10 घटा दो भाई। हरस 30 साल का था, 10 घटा दो। राम 50 साल का था, रेशो बना लो। 3:5 रेशो बन गया, तो पहला ही ऑप्शन आंसर निकला भाई हमारा। ठीक है, ये तो तरीका है ऑप्शन से बनाने का। बिना ऑप्शन के कैसे बनाओगे वो भी देख लो एक बार। एक एक करके सारे ऑप्शन रखते हैं हम लोग, जिससे 3 और 5 मिलता वही उत्तर बनता। तो पहला ही ऑप्शन बन गया, ये इत्तेफाक से देखेगा। अगर आपको करना है तो ऐसे करेंगे भाई, हरस 40 साल का, राम 60 साल का, कितने साल पहले x मान लेते हैं, कितने साल पहले, x साल पहले, x घटा देंगे इसकी उम्र में से भी, इसकी उम्र में से भी। रेशो क्या बनना चाहिए, 3 और 5 का। मतलब जब x घटाओगे तो 3 और 5 आना चाहिए भी। कितना आना चाहिए, 3 और 5। बस सोल्व कर लेना भाई, क्रॉस में गुना करके। 5 से 40 की गुना 200, 3x बराबर है, अरे सॉरी 5 से गुना कर रहे हैं ना, 5x बराबर है 3 की 60 से करोगे 180, 3 की x से करोगे 3x। क्लियर है बात इतनी? तो 180 को इसमें से घटा दो, 5 को उसमें जुड़ जाएगा। देखो 180 इधर आके घट जाएगा, 200 माइनस 180, माइनस के 5 उधर जाके जुड़ जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। 5 में से 3 गया भाई, 2x बराबर है 20 के। x बराबर है 20 को 2 से काटोगे 10 के। बस उत्तर आ गया क्वेश्चन का, 10 वर्ष। या तो ऑप्शन से कर लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है, या फिर आप सोल्व भी कर सकते हो। रेशो में ही मैंने ये तरीका सिखाया है आपको। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हो गया होगा कॉपी? 5वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपना भाई। क्वेश्चन है मुकेश व सुरेश की आयु 2:3 है। की आयु 2:3 है।
12 वर्ष बाद मुकेश व सुरेश की आयु का अनुपात कर लेना, ये गलत लिखा है, का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, 11:15 होता है। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? उसने क्या पूछा? सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? देखिएगा भाई, ऐसे क्वेश्चनों को करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल तरीका है और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका होता है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिएगा, उसने कहा मुकेश और सुरेश की आयु का अनुपात 2 और 3 का है, तो भाई मुकेश की उम्र 2x हो जाएगी, सुरेश की उम्र 3x ले लेते हैं। भाई जब भी चीजें रेशियो में होती हैं, रेशियो से बाहर करने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर लिया, मुकेश की उम्र 2x, सुरेश की उम्र 3x, अनुपात बना लिया मैंने, ठीक है। अनुपात ही तो दे रखा था, अनुपात ही लिख लिया मैंने। 12 साल बाद का मतलब भाई आगे, फ्यूचर में जाना है, मतलब जोड़ेंगे 12 साल बाद, 12 जोड़ देंगे। उनकी उम्र का अनुपात 11 और 15, उनकी उम्र का अनुपात 11 और 15, मतलब जब आप 12 जोड़ दोगे ना तो उनकी उम्र का अनुपात 11 और 15 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। 15 दूनी 30x, 15 12 180, 11 3 33, 11 12 132, 11 12 132, 11 3 33। 30 को उधर घटा दो, 132 को इधर घटा दो, 180 माइनस 132, 30 उधर चला गया भाई, 33x माइनस 30x, 33 में से 30 गया भाई 3x। इसका कोई चक्कर नहीं है, इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया। 180 और 32 को घटा लेना, कितना बचेगा भाई तुम्हारे पास? 48। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से काट दो 16 भाई, 3 से काट दो कितना आ जाएगा? 16। पूछा क्या है? सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? सुरेश की, ये तो भाई मुकेश था, ये तो मुकेश था, और ये कौन है? सुरेश भाई। सुरेश की उम्र पूछिए, सुरेश की उम्र कितनी है? 3x, तो 3 गुना में 16, 48 वर्ष का है भाई। कौन? सुरेश। सुरेश कितने वर्ष का है? 48 वर्ष का। उतार लो भी फटाफट से एक बार। क्लियर है सबको इतना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हटाऊं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, रमेश और सुरेश की आज की उम्र, आज की मतलब भाई वर्तमान की, आज की उम्र का अनुपात 9:4 है, 9:4 है। 7 वर्ष बाद यही अनुपात 5:3 होगा, 5:3 होगा। तो आज रमेश की उम्र कितनी होगी? रमेश की उम्र कितनी होगी? देखिएगा भाई, ये भी बड़ा आसान है क्वेश्चन,
और भी सॉरी, पिछले क्वेश्चन में मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें बेसिक वाला तरीका आप खुद से लगा लेना, शॉर्ट ट्रिक वाला मैं बता देता हूँ। देखो भाई कैसे करना है। वर्तमान में रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात कितना भाई? 9:4। वर्तमान में रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात कितना है? 9:4 भाई, 9:4 भाई, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद भाई कितना अनुपात होगा? 5 और 3 का भाई, 5 का और 3 का भाई। कितने का अनुपात होगा भाई? 5 और 3 का भाई। क्लियर है इतनी बात? कितने साल बाद की बात है? 7 साल, तो 7 यहां लिख लो, 7 यहां लिख लो। करना कैसे है शॉर्ट ट्रिक से? इसको यहां गुना, इसको यहां गुना। 9 27, 5 के 20, 9 27, 5 के 20 घटा दो, 27 यूनिट माइनस 20 यूनिट पे, 9 27, 5 के 20, ठीक है। ये बराबर होगा, इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, 7 5 35, 7 या 21, 35 माइनस 21 के भाई क्या करना है? इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, लिख देंगे घटा के, बड़े में से छोटा, इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, बड़े में से छोटा। 27 में से 20 गए 7, 7 यूनिट बराबर है, घटा लेना इनको भी, कितना बचेगा भाई? 14 के, 14 वर्ष के। 1 यूनिट बराबर है 2 वर्ष के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी भाई? 2 वर्ष के। उम्र किसकी पूछी है? रमेश की। रमेश की उम्र पूछी है, रमेश की उम्र है 9 यूनिट। 1 यूनिट 2 साल, 9 यूनिट कितनी होंगी भाई? 18 साल। 9 यूनिट कितनी होंगी भाई? 18 साल। बस यही उत्तर है, वो 18 साल का होगा भाई, ठीक है। उतारिए, फटाफट से उतारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्लियर है इतना भाई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी। आगे है 5 साल पहले पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? देखिएगा अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इसके दोनों तरीके हम लोग देखते हैं, बेसिक भी और वो भी भाई। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा? 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। भाई यहां पिता लिख लेते हैं, यहां पुत्र लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 5 साल पहले भाई, 5 साल पहले, जैसे भी लिख लेना वैसे तो यहां लिख लिया मैंने 5 साल बाद की बात भाई। देखो भाई ध्यान देना, 5 साल पहले वाली ले रहा हूं मैं। 5 साल पहले पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
मतलब पुत्र अगर 1 साल का रहा होगा, अगर पुत्र 1 साल का रहा होगा, पिता की उम्र 7 गुनी कितने साल की रही होगी? 7 साल की। पिता की उम्र कितने की रही होगी? 7 साल की। उसने कहा 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 साल बाद 3 गुनी, मतलब अगर पुत्र 1 साल का तो पिता कितने साल के भाई? 3 साल के। पिता कितने साल के? 3 साल के। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो 5 साल पहले, बात ऐसे समझ लो, अब 2021 चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, 2021 चल रहा है। 5 साल पहले 2016 रहा होगा, 5 साल बाद 2026 आएगा, तो कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप बनेगा यहाँ पे भाई। कितने साल का गैप बनेगा? 10 साल का गैप बनेगा। ठीक है, 5 ये 5 ये, 10 साल लिख लेना नीचे, 10 साल इसके लिख लेना नीचे भाई। इसको यहां गुना, इसको वहां गुना। 7 एकम 7, 3 एकम 3 भी, 7 माइनस 3 यूनिट लिख लेना, 7 माइनस 3 यूनिट भाई। इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, 10 या 30, 10 एकम 10, 30 यूनिट माइनस 10 यूनिट भाई, और सॉरी 30 माइनस 10 लिख लेना, वर्ष, वर्ष भाई। 7 में से 3 गया 4 यूनिट, 7 में से 3 गया 4 यूनिट बराबर है 20 वर्ष के। 4 यूनिट बराबर है 20 वर्ष के। 1 यूनिट बराबर है भाई 5 वर्ष के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई भाई? 5 वर्ष के। उम्र किसकी पूछी है? तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान पूछी है, देखो ध्यान से। 5 साल पहले की उम्र है 7, तो निकाल दो भाई। 7 गुना में 5, 1 यूनिट 5 साल, 7 यूनिट कितनी होंगी भाई? 35 साल। उत्तर नहीं आया ये। 5 साल पहले 35 के थे, 35 के 5 साल पहले थे। वर्तमान पूछी है, 5 जोड़ देना, 40 वर्ष उम्र आएगी वर्तमान में भाई। वर्तमान में कितनी उम्र आएगी? 40 वर्ष की उम्र आएगी वर्तमान में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसको मैं हटा रहा हूं, उतार लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग भाई। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इस समय ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद बी की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिएगा भाई इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, 5 वर्ष बाद बी की उम्र 10 साल हो जाएगी। भाई 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा, तो वर्तमान में बी कितने का है? वर्तमान में बी कितने साल का है? 5 साल का। कैसे भाई? 5 साल बाद बी की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। 5 साल बाद 10 का, तो फिलहाल तो 5 का ही हुआ ना। क्वेश्चन ने कहा ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। ए बी से 15 साल बड़ा है। 15 साल बड़ा तो कितने साल का है? 20 साल का। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन ही पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन में,
ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो B की आयु प्राप्त होती है। B की आयु प्राप्त होती है। C की आयु 5 वर्ष है। C की आयु 5 वर्ष है तथा BC से 2 वर्ष छोटा है। 2 वर्ष छोटा है। तो A की वर्तमान आयु कितनी है? A की वर्तमान आयु कितनी है भाई? देखिएगा, ठीक है, बड़ा ही आसान तरीके से समझाता हूं इस क्वेश्चन को भी, लास्ट में से पढ़ो। C की उम्र कितनी है भाई? 5 साल। C की उम्र कितनी है? 5 साल। B जो है C से 2 साल छोटा है। B C से 2 साल छोटा, 5 में से 2 गए 3 साल का। अब देखना ध्यान से, A की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, अब शुरू से पढ़ो, A की वर्तमान आयु में से 6 घटा दो, शेष फल को 18 से भाग कर दो, 18 से भाग कर दो तो B की उम्र प्राप्त होती है। B की उम्र कितनी है? 3 साल। तो A माइनस 6 बराबर है 18 तिया 54 भाई। B की उम्र निकाल देंगे, 54 और 6 जुड़ जाएंगे 60 वर्ष। B की उम्र कितनी आ जाएगी भाई? 60 वर्ष। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। उतार लो फटाफट से भी। क्लियर है सबको इतना भाई? ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं हम लोग। और ये टॉपिक भाई इतना सा ही होता है, छोटा सा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू भाई।